क्या आपने कभी दौलताबाद फोर्ट के बारे में सुना है? ये ऐसा फोर्ट है जिसको भारत का अनडिफीटेड फोर्ट माना जाता है। उस दौर से आज तक कोई भी इसे जीत नहीं पाया है। दौलताबाद किला महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इस किले को इस तरह से बनाया गया था कि इसे सीधे युद्ध के माध्यम से कोई नहीं जीत पाया। इसे जीतने के लिए छल कपट का सहारा लिया जाता था, लेकिन फिर भी इसको कोई जीत नहीं पाया था। इस किले को एक समय में राजधानी के रूप में भी घोषित किया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से राजधानी को यहाँ से फिर से स्थानांतरित कर दिया गया। इसका नाम देवगिरी फोर्ट है, जिसको दौलताबाद फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको यादव डायनेस्टी ने साल 1100 के आसपास बनाया था। इस किले का डिफेंस बहुत ही गजब है। इसके चारों तरफ गड़ा खोद के 100 फीट गहरी खाई को बनाया गया था। अगर किसी दुश्मन को इसके अंदर जाना है तो सबसे पहले इसके मेन गेट को पार करना होगा। मेन गेट जो कि मेन सेंटर से 1 किलोमीटर दूर है। मानो किसी दुश्मन ने उस मेन गेट को तोड़ भी दिया तो सिर्फ उतने से ही काम नहीं चलेगा। वो तोड़ने के बाद और भी बहुत सारे मल्टीपल गेट आते हैं। मानो कि उन मल्टीपल गेट्स को भी पार कर लिया गया, तब आपको पता क्या होगा? तब वहां आएगी 100 फीट गहरी खाई, जिसमें जहरीले पानी के जीव और बहुत सारे सांपों को रखा गया है। मान लो कि बहुत चालाक दुश्मन है, और ये भी कि अगर वो खाई को पार कर गए तो फिर अंदर जाने के बाद आएगा एक कॉम्प्लेक्स या भूल भुलैया। एक ऐसा भूल भुलैया जिसमें लाइट भी नहीं है चारों तरफ। लास्ट में भूल भुलैया अगर किसी द्वारा पार कर लिया जाए तो अंत में सोर्स मिलेगा जहां से लाइट आ रही होगी, और वो भी इतने ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। अगर वो मेहनत मशक्कत करके चढ़ भी गया तो उस टाइम भी राजा महाराजा क्या करते थे? राजा महाराजा उन दुश्मनों पे वहीं से गर्म तेल डालते थे, जिससे दुश्मन जल जाते थे। इसलिए वो भूल भुलैया को पार नहीं कर पाते थे। फैक्ट नंबर 5, आपको हम पहले 3 फोटोज दिखाते हैं। आपको ये फोटो जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको मुझे बताना है कि इस फोटो में क्या गड़बड़ है। क्या इसमें कुछ अजीब हो सकता है? क्या आपने भी दांत में फंसे इस चीज को नोटिस किया? पर क्या आप अभी भी और भी अजीब चीजों को नोटिस कर पा रहे हैं? बता दें कि जो पहली फोटो थी उसमें उस आदमी का कान नहीं था। दूसरे फोटो में उस औरत का तीसरा हाथ कहां से आ गया? तीसरे फोटो में उस औरत की 6 उंगलियां हैं। अगर आपने इन बड़ी बड़ी चीजों को नहीं नोटिस किया, या अगर किया भी होगा तो दांत में फंसे खाने को, इसलिए इस चीज को नोटिस किया, ये जानकर कोलगेट ने इसी पिक्चर को पब्लिश किया था अपने मार्केटिंग के लिए, और ये बताया था कि लोग सबसे पहले जब भी आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपके दांतों को नोटिस करते हैं। मतलब दांत जो है, एकदम आप किसी से भी बात करते हैं तो लोगों का ध्यान सबसे पहले आपके दांतों पर ही जाता है। इसलिए कोलगेट कंपनी के हिसाब से एक्स्ट्रा क्लीन होना जरूरी है। इसी एडवर्टाइजमेंट की मदद से कोलगेट ने $1.5 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था, और ये काफी गजब की बात है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप कहीं भी घूमने जाओगे जैसे कि आगरा या फिर कश्मीर, कभी आप गए हो तो आप एक चीज को लिख के रख लो। आप ये नोटिस करोगे कि वहां के जो दुकानदार होंगे उनका सेल का जो टैक्टिक होगा ना, वो बड़ा ही मस्त होगा। आप दुकान में गए हैं कंबल लेने, तो आपको ऐसे कन्विंस करेंगे कि आपको उस चीज को लेने का मन करेगा। वो कहेंगे कि देखिए पूरी तरह से हैंडमेड है, ये मशीन से नहीं बना हुआ है, बल्कि इसको 10-20 दिन तक लगातार कारीगर अपने हाथ से बनाए हैं। इसको क्वालिटी अप्रोच ऑफ सेल कहा जाता है, जहां पे आपके दिमाग में इस तरह की चीजों को भरा जाता है कि आपको लगता है कि आपके सामने जो चीज है वो बढ़िया क्वालिटी की है। आपको लगेगा कि मशीन वाले तो सब बेकार है, हैंडमेड ही सही है एकदम। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आपने पेंसिल की बहुत सारी कंपनीज देखी होंगी, लेकिन मेनली मार्केट में 2 कंपनी है, नटराज और अप्सरा। लेकिन आप नटराज लो या अप्सरा लो, ये बिल्कुल वैसा हुआ जैसे आपको आयरन मैन पसंद है या फिर कैप्टन मार्वल। दोनों ही मार्वल के हैं। ये दोनों कंपनीज भी ऐसे ही हैं। इनको हिंदुस्तान पेंसिल नामक कंपनी ओन करती है। लाइफ बॉय लो या फिर डव लो, इनको हिंदुस्तान यूनिलीवर ही ओन करता है। तो आपको पता है, एक साइकोलॉजिकल चीज है हमारे माइंड में, अगर हमें एक प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो हम दूसरे पे जाएंगे। स्पेसिफिकली हमें ये लगता है कि हमें दूसरी कंपनी मिल रही है। अब बहुत लोग सोचते होंगे कि लाइफ बॉय और डव दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, मुझे ये नहीं पसंद तो ये पसंद। बता दें कि उसका मालिक एक ही है। तो ये चीज से ये पता चलता है कि कंपनीज हमारे साथ यही गेम खेल रही है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रही है कि आप ए को चुनो या फिर बी को, जेब उन्हीं का भरना है। फैक्ट नंबर 2, पहले आपको याद है 10 रुपए का जो लेस होता था वो करीब इतना बड़ा होता था। आज उतना ही बड़ा लेस का पैकेट 40 रुपए में आता है, और जो 10 रुपए में आता है उसका साइज कम कर दिया गया है, और वो भी ये लिखा आता है कि आजकल इसमें 10% या 20% एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा ऐड करके भी साइज छोटा है। तो बात ये है ना कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है तो वो लेज जैसे टिपिकल चिप्स का दाम बढ़ाना भी चाहते हैं, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि लेज भी महंगा पड़ रहा है आजकल।
वो दाम बढ़ाने के बदले उसके पैकेट की साइज को छोटा कर देते हैं। ये कंपनीज एक टैक्टिक्स होता है जिससे कि अपना प्रॉफिट मेंटेन कर पाते हैं। आपने डेयरी मिल्क में भी देखा हुआ है 10% एक्स्ट्रा। आजकल ज्यादातर प्रोडक्ट्स में ऐसे ही एक्स्ट्रा लिखा जाता है। फैक्ट नंबर 1, लग्जरी कैटेगरी में जो जूते आते हैं ना, जैसे कि नाइकी का एयर जॉर्डन या फिर ये जो जूते होते हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स अपने इंस्टाग्राम में फोटोज डालते हैं उसमें यही महंगे महंगे जूते पहन के वो शो ऑफ करते हैं। तो असल में ये जूते जो होते हैं ना, ये 1-2 लाख के होते हैं। आप क्या 1 लाख या 2 लाख के जूते पहनोगे? लेकिन नाइकी जब नया नया अपना जूता लॉन्च करती है, मार्केट में लाती है, जैसे कि नाइकी का एयर जॉर्डन जब पहली बार रिलीज हुआ था तो उसकी कीमत करीब 18 से 20 हजार रुपए थी। लेकिन लॉन्च होने के बाद कंपनी का लॉन्च प्राइस से 10 गुना ज्यादा प्राइस यानी कि 2 लाख रुपए में आपको एक्चुअली में मार्केट में वो मिलेगा। आखिर ऐसा क्यों? पहली बार हाइप क्रिएट करने के लिए कंपनीज लिमिटेड मात्रा में स्टॉक स्टोर कर देती हैं। कुछ 100, 200, 500 पीस कंपनी निकालती है। अब क्या होता है कि बड़े बड़े रिटेलर वेबसाइट्स ओनर्स इन सब जूतों को सजा के बल्क में सारे ऑर्डर्स को प्लेस कर लेते हैं और सारा जूता तो उनके पास आ गया। तो जिसको चाहिए होगा, जिनको उनका क्रेज होगा, उनका तो साफ है कि वो रिटेलर्स को कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उन थर्ड वेबसाइट पे जाके उनको उन जूतों को रीसेल वैल्यू में खरीदना पड़ता है, जो कि एक्चुअल में कंपनी के प्राइस से 10 गुना ज्यादा होती है।